नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय, जिसका महत्व अगर कहा जाए ज्योतिष शास्त्र में, सामुद्रिक शास्त्र में, मतलब हस्तरेखा में बेहद ज़्यादा है। आज हम बात करेंगे सेनापति। सेनापति कौन? ग्रहों में मंगल से संबंधित कुछ रेखाओं पे चर्चा करेंगे। जिन लोगों का या जिन व्यक्तियों का मंगल अच्छा होता है वो उनको जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। अगर मंगल अच्छा है, समस्याएं भी आ रही हैं, तो उन समस्याओं से ऐसे व्यक्ति हारते नहीं हैं, लड़ते हैं और अंततः उनको सफलता मिल जाती है। जिनके हाथ में मंगल अच्छा है या जन्म कुंडली में मंगल अच्छा है, वो एक हठी स्वभाव के होते हैं। दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों की सेवा करने वाले ऐसे लोग होते हैं। बस एक इनमें एक और गुण होता है, दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, लेकिन जहां इनको लगेगा कि दूसरा इनसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको पैर पकड़ के नीचे कर देंगे। यह भी बलि मंगल को यह दिखाता है। मतलब आप जमीन पे मत रहो, इनका कहना है आप परेशान मत हो, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझसे ऊपर निकलना भी आपके लिए एक सिरदर्दी है, उसमें भी मैं रोड़ा डालूंगा। जिन लोगों का मंगल अच्छा होता है वह ऐसे व्यक्ति, अगर कहा जाए, अपने कामों को सिलसिलेवार और जिम्मेदारी से करते हैं। जिन लोगों का मंगल खराब होता है बेवजह के कामों में अपना समय खराब करेंगे, बेवजह के कामों में। चलिए सबसे पहले देखिए कि मंगल होता कहाँ है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं। एक हिस्सा ये है, इसे हम लोग कहते हैं निचला मंगल, इसे हम लोग कहते हैं ऊपरी मंगल। दो तरीके के मंगल होते हैं, निचला मंगल हो गया, ऊपरी मंगल हो गया। एक अक्सर ही एक प्रश्न आता है, ये हो सकता है आपके हाथ में भी रेखा हो। यहां पर अगर 2 से 3 रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये आपके लिए फायदेमंद है। मकान बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मकान बनाना चाह रहे हैं, मकान बनेगा। ऐसे लोगों को जमीन से लाभ मिलता है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे मकान बना के बेच रहे हों या मकान में रहने जा रहे हों। कहते नहीं है कि चलिए ठीक है, आपका जो है कमर्शियल में हो गया कि ज़मीन आपने बेच दी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ज़मीन मकान का काम नहीं करते हैं, मान लीजिए आप नौकरी में भी हैं, तो भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लेंगे जिसका आने वाले समय में रेट बढ़ जाएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि इन रेखाओं, अन्य रेखाएं, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में है और कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है आपका, इन रेखाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी का जो भी केस चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं सरलता मिलेगी, उसमें कहीं ना कहीं वो केस जीतेगा। ये इसके भी संकेत देता है। ये जीवन में धन की स्थितियां अच्छी करता है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, ये इसको दिखाता है। धन से संबंधित चीज़ों में कितना भी तनाव आए, कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई मिल जाएगा या कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा और व्यक्ति जो है आगे बढ़ चलेगा। एक बात इसको मैं बता रहा हूं तो एक चीज़ और मैं बता दूं। बहुत कई हाथों में मिल जाता है कि जीवन रेखा छोटी होती है और लगभग काफ़ी प्रश्न आता है कि पंडित जी मेरे हाथ में जीवन रेखा टूटी है, तो क्या मेरा जीवन बहुत लंबा नहीं है? देखिए बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि जीवन रेखा अगर टूट गई तो जीवन रेखा आपका ख़त्म हो गया। या कई और भी वीडियो में प्रचलन एक हो गया कि गुरु की उंगली छोटी हो गई तो आपका जीवन खत्म हो गया। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए इस पर्व से या छोटी, काफ़ी छोटी है, तो आप जो है छोटी उम्र में ख़त्म हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि ऐसा कुछ है। जीवन या मरण को देखने के लिए कई रेखाएं देखी जाती, उसके बाद जो है निर्धारण होता है कि व्यक्ति का जीवन कितना लंबा होगा। एक जीवन रेखा को केवल देख के ये नहीं कहा जा सकता है कि व्यक्ति खत्म हो जाएगा। अगर ये रेखा है छोटी है, उसके साथ में एक और रेखा है मंगल की रेखा, आगे जाके रुक गई, दोनों बराबर लगभग, तो ऐसे में कहा जाएगा कि चलता चलता जीवन कहीं ना कहीं रुक गया। मैं काम की बात कर रहा हूं। शरीर
या स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये नुकसान को दिखाता है। ऐसे लोगों को नकारात्मक सोच से अपने आप को हरदम बचा के चलना चाहिए। नकारात्मक सोच के कारण खुद तो परेशान होंगे, परिवार अलग परेशान कर लिया। चोट चपेट को भी दिखाता है, सावधानी बरतेगा। और खासकर अगर कहा जाए दाहिना अंग, पैर या हाथ, दाहिने साइड का पैर या हाथ, हड्डियों से संबंधित समस्याओं को भी दिखाता है ये। ऐसे लोग अगर कहा जाए 38 वर्ष की आयु तक का थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता, 38 वर्ष की आयु के बाद जीवन में स्थिर होते हैं। अगर ये रेखा है तो ये भी कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है 12 साल के अंदर बच्चे को या पिता को कष्ट मिलने को भी ये दिखाता है। अगर ये रेखा टूट रही है तो मतलब 12 साल के अंदर पिता या पुत्र या बच्चा जो खुद है, कहीं ना कहीं उनको जो है ये कष्ट मिलता है, ये इसके भी संकेत देता है। एक बात, अगर ये रेखा आगे बढ़ जाए और जीवन रेखा आपकी इतनी ही हो तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानियां आएंगी, जो भी मैंने आपको पहले बोला था, दिक्कतें आएंगी, लेकिन उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। थोड़ा सा अपने चरित्र का ध्यान रखिएगा, अपने व्यवहार का ध्यान रखिएगा, अपने चरित्र और व्यवहार को बचा के चलिएगा, संभल के कदम उठाइएगा। कोई भी कदम उठाते हैं बड़ा फूंक फाक के जो है कदम उठाइएगा, मैं इसको भी कहूंगा। मंगल के क्षेत्र से एक रेखा शनि की तरफ जाए और रेखा साफ हो, स्पष्ट हो, ये अच्छा और बड़ा धन दिखाती है, बड़े स्तर तक पहुंचाती है और एक स्तर तक पहुंचाने के बाद फिर गिराती है। जीवन में ये सुखों को दिखाती है। अगर सरकारी तंत्र में आप लाभ लेना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करेगी। और खासकर अगर कहा जाए पुलिस, फौज, अगर इसमें जाते हैं तो बड़ा नाम करते हैं, बड़े पद तक जाते हैं। अगर व्यवसाय भी करते हैं तो उसमें भी ये तरक्की को दिखाती है, बड़े व्यवसाय को दिखाती है। लेकिन जीवन में 2 से 3 बार जो है व्यक्ति को बड़े स्तर तक पहुंच के फिर गिराती है। ऐसे लोग अपने धर्म, अपनी जाति से बेहद प्रेम करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, ये इसके भी संकेत देती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए भाग्य के सहारे धन कमाते हैं, भौतिक सुखों को भी ये दिखाती हैं और भौतिक सुखों का भोग भी करते हैं, लेकिन कपड़े पहनने का ढंग या बड़ा सामान्य होता है, बड़ा सामान्य आपको दिखेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए आध्यात्मिक भी होते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये इसके भी संकेत देता है। अगर ये रेखा भी है या मंगल के क्षेत्र से ऐसे रेखा आ रही है तो ये कहा जाएगा कि ऐसे लोग भी बहुत पैसा कमाते हैं। छोटे मोटे हाथों में ये रेखा नहीं होती है, छोटे मोटे लोगों के हाथों में ये रेखा नहीं होती है। सरकारी तंत्र जो मैंने कहा इस पे भी लागू होगा और पुलिस, फौज इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी ये रेखा। अध्यात्म की मैं बात करने जा रहा था तो मुझे लगा कि इसके बारे में भी मैं बता दूं। जीवन के अंतिम पड़ाव में ये अध्यात्म चले जाते हैं और कहीं ना कहीं इनकी संतान भी विलक्षण प्रतिभा की होती है। ऐसे लोग जहाँ पर भी पैदा होते हैं, इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग जहाँ पर भी पैदा होते हैं कम समय से वहाँ से दूर हो जाते हैं अपने कार्यों के लिए। संतान को लेके ये तनाव अगर कहा जाए स्वास्थ्य का भी हो सकता है या आपसे दूर रहे, ये इसको भी इंगित करती है, ये इसको भी बताती है। कुल मिला के बेहद अच्छी रेखा है धन के लिए, काम के लिए, सभी चीज़ों के लिए। देखिए अंगूठा जहाँ से शुरू होता है उससे थोड़ा ऊपर ही मंगल की रेखा या जीवन रेखा जो है शुरू होनी चाहिए। अगर इस जगह से होता है तो ये खराब कहलाता है, अभी उसके बारे में बताऊंगा। अगर इस जगह पे आपका गैप बन रहा है, इस जगह पे ये दूरी पे जा रही है और रेखा पूर्ण रूप से गोलाई में है और हल्की सी सूर्य रेखा हो, ये थोड़ा सा दूर जा रही है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ेगी तब तो व्यक्ति को परिवार का सुख ही नहीं मिलेगा, पत्नी से हरदम दुखी होगा या विवाह होगा नहीं होगा तो दुखी रहेगा। अगर ये थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा का मतलब वो ये ऐसे मान लीजिएगा हृदय रेखा जहाँ से निकल रही है इसके सीध में देख लीजिएगा, उससे हल्का फुल्का नीचे हो। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग पर्सनल लाइफ में, ठीक है, और प्रोफेशनल लाइफ को नहीं लेके आते हैं।
घर से बाहर रहेंगे, जितनी देर काम करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि घर में काम की बातें ना हो। धर्म से संबंधित या धार्मिक यात्राओं को दिखाता है। ऐसे लोगों का अगर कहा जाए मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में ये तरक्की को दिखाता है, ये तरक्की कराता है। अगर ये रेखा पास से आ रही है, जीवन में खूब संघर्ष करेंगे, जीवन में धोखे खूब खाएंगे, कर्ज लेना कर्ज देना दोनों तरीकों से अगर मैं कहूँगा तो उन लोगों के लिए जहर है। कर्ज देंगे वापस नहीं मिलेगा, कर्ज चुकाने में बड़ा समय लग जाएगा, या एक कर्ज चुकाया दूसरा चढ़ गया, ये इसके भी संकेत देता है। अगर मंगल के क्षेत्र से एक रेखा बुध की तरफ जाए, अब ऐसे समझ लीजिएगा, मिला जुला समय बता दे रहा हूं, बुध की तरफ जाए या सूर्य की तरफ जाए, अलग अलग है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं मिले जुले से बता दे रहा हूं। देखिए ये रेखा अगर हो, एक चीज समझ लीजिए, तो व्यवसाय बहुत सोच समझ के करिएगा, पार्टनरशिप में काम मत करिएगा, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए इसमें त्रिशूल नुमा आकृति हो या द्वीप आ जाए या नीचे से जो है धनुष की आकृति बने, तो पार्टनरशिप में काम मत करिएगा। अगर ये रेखा सामान्य है, सूर्य पे जाए या बुध पे जाए, ठीक है, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए एक बीमारी से ग्रसित होते हैं जिसे हम कहते हैं मानसिक रूप से डिप्रेशन, तनाव, ये भी एक बीमारी है। तनाव होना, रात भर ना सोना, लेट नींद आना तो बहुत ही ज़्यादा आना, ये भी कहीं ना कहीं बीमारी के लक्षण हैं। जीवन में स्थिरता ना होना, ये भी ये कहा जाएगा। यात्राएं अगर कहा जाए जीवन में बहुत सोच समझ के ऐसे लोगों को करनी चाहिए, गाड़ी आराम से चलानी चाहिए ऐसे लोगों को अगर कहा जाए जीवन में सावधानी से ही चलना चाहिए। ये इसके लिए ये चीज़ें इसको दिखाती हैं। अगर इस जगह पे कुछ रेखाएं खड़ी हो और रेखा काट ना रही हो एक दूसरे को काटने का मतलब ये होता है खड़ी हो, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति बेहद साहसी होगा, अच्छा बुरा समझेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसके साथ में अगर कहा जाए इस जगह पे भी कुछ रेखाएं खड़ी हो, दिल का कठोर होगा, वाणी कटु होगी, संबंधों को बहुत ज़्यादा नहीं मानेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा। धन लेकिन अगर कहा जाए, पैसा अगर कहा जाए बहुत अच्छा कमाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए मूडी होते हैं, सनकी होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, मतलबी होते हैं। ऐसे लोग, पैसा जीवन में अच्छा आता है ऐसे लोगों के, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये मान लीजिए दोनों हाथों में है, ठीक है, इस हाथ में भी इस हाथ में भी है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि सरकारी तंत्र से नुकसान या सरकारी दंड इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है। अगर इसके साथ में मणिबंध पे तिल या सूर्य की उंगली के ऊपर पर्वों पे या सूर्य के माउंट के ऊपर तिल है, सूर्य की उंगली ये है या सूर्य का माउंट ये है और मणिबंध यहाँ से शुरू होता है, तो बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, थोड़ा मोड़ा नहीं, ये अच्छा संकेत नहीं है, सावधान होकर चलिएगा। एक रेखा निचले मंगल से ऊपरी मंगल की तरफ आए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ऐसे लोगों को वाहन आराम से चलाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय होगा। हॉस्पिटल, वैसे तो ये कहा जाएगा खुद का विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो परिवार में कहीं ना कहीं हॉस्पिटल भेजेगा। ये इसको 90% मैं खुद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बड़ी बीमारी या बड़ी दुर्घटना के संकेत देता है। परिवार को लेके हरदम असंतुष्टि का भाव रहता है, जिसके कारण घर परिवार में तनाव होता है, ये इसके भी संकेत देता है। कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं घर परिवार के कारण मानसिक पीड़ा इतनी ज़्यादा होती है कि कार्यक्षेत्र में जो है काम करने में मन नहीं लगता। ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए, और खासकर उसमें भी अगर ये रेखा ऊपर से 2 फाड़ है, मत बहुत आराम से सावधानी से गाड़ी वाहन चलाइएगा, ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। उसमें और खराब क्या है, इसमें अंत में द्वीप बन गया तो मान के चलिएगा कि कष्ट मिलेगा और बहुत बड़ा कष्ट मिलेगा, छोटा मोटा कष्ट नहीं मिलेगा। इसके साथ में एक रेखा और चल रही है, तो ये कहा जाएगा प्रोटेक्शन है,
कष्ट तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस कष्टों को हरने के लिए एक प्रोटेक्शन है। ठीक है, हरने के लिए एक प्रोटेक्शन है, ये इसको भी इंगित करता है, जो कि खराब है। ये एक होता है खराब होना, एक होता है बहुत ही खराब होना। जो पुराने लोग हैं, जो हस्तरेखा पुराने समय से देखते आए हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, ठीक है, उम्र दराज और हस्तरेखा का शौक रखते थे, उनको इस रेखा के बारे में पता होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके हाथ में भी कोई रेखा ऐसी है तो उसको भी कमेंट करिएगा। अगर मंगल के क्षेत्र से 2 से 3 रेखाएं जो है खड़ी होकर मंगल के क्षेत्र पे जाएं, मतलब ये शुक्र के क्षेत्र से मंगल की तरफ जाएं, इसका क्या मतलब है? जीवन साथी आपसे ज़्यादा काबिल होगा, होशियार होगा। जीवन साथी की राय लेके ही कोई काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। भले जीवन में जीवन साथी आपके इतना हो सकता है पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन ये पढ़ा लिखा होने को दिखाती है। लेकिन 10-5% अगर मान लेते हैं आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन आपसे ज़्यादा समझदार जरूर होगा। अगर रेखा कटी पिटी नहीं है, साफ स्पष्ट है, तो ये कहा जाएगा आपसे ज़्यादा समझदार जरूर होगा। राय ले लीजिएगा। कोई भी काम करते हैं, कितना भी बड़ा या छोटा जो भी काम करें, जीवन साथी की राय जरूर ले लीजिएगा। अगर आप महिला हैं तो पुरुष की राय ले लीजिएगा, पुरुष हैं और आपके हाथ में तो महिला की राय ले लीजिएगा। जो भी मैंने रेखाएं बताई वो कहीं ना कहीं आपसे या आपके जीवन से सीधी जुड़ी हैं। कोई भी रेखा आपके हाथ में हो या कुछ इससे संबंधित कोई रेखा के विषय में जानना चाह रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।